हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है तो आप ज़ोरों शोरों से बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। तो उसी ज़ोरों शोरों की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आता ही आता है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए विदाउट देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्या है? पहला है हमारा सॉल्यूशन, यानी सॉलिड स्टेट नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन से कितना मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितना मार्क्स का आएगा? 9 मार्क्स आएगा। बेसिकली इसमें अधिकतर न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हमारा 7 मार्क्स का आएगा। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी 7 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हमारा 7 मार्क्स का आएगा। चलिए एक एक करके इसको डिटेल वाइज में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ से क्या आएगा। अच्छा, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, तो क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, हेनरीज लॉ, राउथ्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इनमें से मैं बता दूं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये दो है, ठीक है। ये दो आपको हेनरीज लॉ और राउथ्स लॉ आपको लिखने भी आ सकता है, मैक्सिमम लिखने भी आता है और इनसे न्यूमेरिकल भी बनता है। और ये सब भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने आपको, अगर आपने इसका तैयारी नहीं किया है तो अभी लास्ट मोमेंट है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख लें और नंबर भरपूर उठाएं, ठीक है। अगर टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2.1, 2.4, 2.7, 2.9 और 2.11 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करें तो 2.4, 2.5, 2.9, 2.152, 2.22 और 2.41, 2.4041 और 2.12 और 2.35। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सॉल्यूशन चैप्टर से लेके। लेकिन हाँ, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि राउस लॉ और हेनरी लॉ, इन दोनों में से लिखने को मिल जाते हैं या क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी, ये तीन भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक चीज़ मैं बोल रहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मान लीजिए 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइदर आपका वो एमसीक्यू में डाल दें या फिर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस में आपको डाल दें, ठीक है। चलिए अगर अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नस्ट इक्वेशन, कंडक्शन, कोलराज लॉ, फ्राइडेज लॉ, और रिएक्शन में अगर बात करें तो कोरोजन से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है, बैटरीज से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है, और फ्यूल सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। और अगर बात करें तो नस्ट इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। कंडक्शन से इसमें पूछा जा सकता है कि विद डाइल्यूशन कंडक्शन बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। कोलराज लॉ आपको लिखने भी आ सकता है और इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फ्राइडेज लॉ लिखने आ सकता है या फिर इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगर टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन टेक्स्ट तो 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 और 3.10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्सरसाइज की तो 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि ये से क्वेश्चन आते ही हैं। ये सारा एनालाइज मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को उठाकर ही किया है, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी आसान है, ठीक है। इससे 7 मार्क्स का आएंगे। उसमें क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। कोई भी आपको, अच्छा, आपका रेट कांस्टेंट का कोई भी दे सकता है, पूछ सकता है कि ये कौन से ऑर्डर का है, ठीक है। या फिर बोलेगा कि सेकेंड ऑर्डर का हमारा यूनिट रेट ऑफ यूनिट कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है।
अरेनियस इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या होगा, डिफरेंस आ सकता है, या फिर कोई रिएक्शन दे देगा, आपको बोलेगा कि इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट ऑर्डर से ही बेसिकली पूछा जाता है, तो ये काफ़ी है। इसका आपको ये याद कर लेना है, जैसे कि के कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर टी हाफ कैसे निकालते हैं, इसका ग्राफ क्या है, इससे रिलेटेड आपको देख लेना है, ग्राफ देख लेना है, ठीक है, टी हाफ देख लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लेंगे, और इसका डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें तो 4.3, 4.4 और 4.6, एक्सरसाइज 4.2, 4.3, 4.8, 4.11, 4.16, 4.18, 4.19, 4.23, 4.26, 4.27, 4.30, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये और ये मैंने सारा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स यहाँ पे उठा करके आपको बताया है। डी और एफ ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो इससे कितना मार्क्स का आ रहा है, 7 मार्क्स का आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, यानी इसमें पूछेगा कि कुछ दे देगा कि किसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज में जैसे कि ये लोग कलर शो करते हैं, वाई दे शो कलर, ठीक है, या फिर वाई दे फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है छोटे मोटे, वो सब सारे कुछ पूछे जा सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या ये बहुत VVI जिसको बोलते हैं सुपर डायमंड, डायमंड है ये, डायमंड। तो इससे एकदम क्वेश्चन आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा नहीं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ दो कंपाउंड हमारा KMnO4 है और K2Cr2O7 है, तो इसके दौरान इसके फॉर्मेशन में क्या क्या ध्यान देना है कि कलर भी पूछा जा सकता है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, ठीक है। इन दोनों का प्रिपरेशन भी पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस भी अधिकतर आते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक और एक चीज ध्यान देना है कि जेनन्स रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है, जैसे कैलेथ्रॉट करके होता है, उसके बाद जेनन से जितना भी रिएक्शन होता है, जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वो सब सारे रिएक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें तो क्या आ सकता है यहाँ पे 8.3, 8.9, 8.10, 8, अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें 8.3, 8.11, 8.21, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29 और 8.34 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है लेंथेनाइट कॉन का, और ये दोनों का प्रॉपर्टीज, कलर, प्रिपरेशन, सारा चीज़ देखना है, ठीक है। और अगला हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले तो इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, लेकिन अब काफ़ी इन्हें उन्होंने बोल दिया 7 मार्क्स का पूछेंगे, तो इन्हें भी पढ़ना है थ्योरीज में, ठीक है। क्या पढ़ना है, VVT पढ़ना है और CFT पढ़ना है। अच्छा, VVT में क्या पूछेगा, VVT के थ्रू बोलेगा कि डायामैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है, डाइप तुम्हारा डाइपोल जो ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, ठीक है। वार्नर थ्योरी से ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं, लेकिन इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम दे सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, बोले इसका नाम लिखो। अच्छा, आइसोमरीज में सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल एक देख लीजिएगा और एक ऑप्टिकल, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना। हाँ, और एक चीज़ है कि लिगेंड्स को सब कुछ देखना है, जैसे बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, ठीक है, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड या फिर एम्बीडेंटेड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको एम्बीडेंटेड, ठीक है, एम्बीडेंटेड सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें तो 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, ठीक है। एक्सरसाइज की तो 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.18 और 9.22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ये रहा सारा निचोड़।
अगर आप इसको बहुत बेहतरीन तरह से करके जाते हैं तो आपके बोर्ड में 90+ मार्क्स फिक्स्ड है। 90% आप आराम से ला सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके बाद मैं लेके आऊँगा सारे टॉपिक से पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा।